Hello students, welcome to my channel eLogics. Today we will do question number 23 of exercise 5.4. The 8th term of an AP is half of its second term and the 11th term exceeds 1/3 of 4th term by 1. Find the 15th term. क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इसमें कहा जा रहा है कि किसी AP का जो 8th टर्म है वो सेकेंड टर्म का हाफ है, उसी AP के सेकेंड टर्म का हाफ है। एंड द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ 4th टर्म बाय 1, और उसी AP का जो 11th टर्म है वो 4th टर्म के 1/3 से 1 ज्यादा है। तो इसके हिसाब से अब हमें दो इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद हम 15th टर्म को फाइंड करेंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं। द 8th टर्म ऑफ AP इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP ये हो गया एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू AD। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन फर्स्ट हो गई, कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से हम देखेंगे 8th टर्म ऑफ AP, किसी भी AP का 8th टर्म उसको हम कैसे लिखते हैं A8, और सेकेंड टर्म के हाफ के इक्वल है, यानी कि इज इक्वल टू 1/2 A2। सेकेंड टर्म उसका हाफ वो उसका 8th टर्म होगा। ठीक है। तो इसके हिसाब से अब हम क्या लिखेंगे, A8 का मतलब क्या हो गया, A + 7D इक्वल्स टू 1/2, और ये हो गया A + D। सेकेंड टर्म क्या होता है, A + D। इसको सॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा A + 7D इक्वल्स टू ये हो गया A/2 प्लस D/2। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये जाएगा A माइनस A/2 प्लस 7D माइनस D/2 इक्वल्स टू 0। तो ये सॉल्व करेंगे, यानी कि 2A में से 1 गया, A/2 बचा। इसी तरह से प्लस ये हो जाएगा 14D में से 1 गया तो 13D/2 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसका एलसीएम ले लिया जाएगा तो 2 हमारा इस साइड चला जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, A + 13D इक्वल्स टू 0। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड कंडीशन है जो 11th टर्म है AP का, तो हम लिखेंगे कंडीशन सेकंड, 11th टर्म यानी कि A11 इज इक्वल टू 4th टर्म के 1/3 से 1 ज्यादा है। तो फोर्थ टर्म क्या हो गया, A4। ठीक है, उसका 1/3 हो गया, अपॉन 3 कर देंगे हम, 1/3, और उससे 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा यानी कि +1। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, A11 कितना हो गया, A + 10D इक्वल्स टू A + 3D अपॉन 3 + 1। ठीक है। 3 को हम इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं अभी नहीं करेंगे इसको, अभी इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू, इधर एलसीएम ले लिया हमने 3, तो ये हो गया A + 3D + 3। ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इस साइड A + 10D है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये हो जाएगा हमारा 3A + 30D। ठीक है। 3 का हमने A में मल्टीप्लाई किया, 3A आ गया, और 10D में मल्टीप्लाई किया, 30D आ गया। तो अब क्या बचेगा इस साइड, A + 3D + 3, 3A + 30D माइनस A माइनस 3D इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2A + 27D इक्वल्स टू 3। ठीक है। अब ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम साथ में रख के सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 13d इक्वल्स टू 0, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 27d इक्वल्स टू 3, ये है सेकेंड इक्वेशन। अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी 2a प्लस 26d इक्वल टू 0, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ इक्वेशन हो गई, उसको हम ऐसे उतार देंगे सेकेंड वाली को, प्लस 27d इक्वल्स टू 3, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे, अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज करके, तो ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस d इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई 3। अब d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो आ गई हमारी 3। अब d की वैल्यू से हम किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू को रखेंगे और a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने d की वैल्यू को रखा, फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 13d इक्वल टू 0, तो a प्लस 13 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, a प्लस 39 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू आ गई -39, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई -39 और d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, 15th टर्म फाइंड करना है, तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं। a15 इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस 14t, a की वैल्यू कितनी है -39, जो अभी हमने फाइंड की है -39, एंड d की वैल्यू कितनी है 3, इसको हम रख देंगे 14 इंटू 3 इसमें इक्वेशन में, तो ये रहेगा -39 प्लस 42 और माइनस करने पर कितना आ गया, ये 7 और 1, आंसर कितना हो गया 17, यानी कि 15th टर्म जो हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू आ गई 17। नाउ कंप्लीट द क्वेश्चन 23, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।